गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी राइट माइंडसेट पे बिल्कुल इफेक्ट मारेगा। दिस इज माय प्रॉमिस। ठीक है, टॉपिक क्या है सर? टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट कि सर एक प्रॉब्लम है या सर, जब मैं छोटी क्वांटिटी लेता हूं ना सर, मैं 10 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूं ना, तो मेरा प्रॉफिट निश्चित होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं क्वांटिटी 100 कर देता हूं, मेरा लॉस होने लग जाता है सर। ठीक है सर, मैं 1 लाख से ट्रेड करता हूं तो मेरे पास प्रॉफिट होता है। ठीक है, और जैसे ही मैं अपनी कैपिटल 5 लाख कर देता हूं, मुझे लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है सर मेरे साथ। मैं छोटी कैपिटल से, छोटी क्वांटिटी से काम करता हूं तो मैं प्रॉफिटेबल होता हूं, लेकिन अगर मैं क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा देता हूं तो मेरे साथ में लॉस लगना स्टार्ट हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चंस, ये इशू बहुत लोगों के साथ हो रहा है। ठीक है, आई होप ये प्रॉब्लम ना मेरे साथ स्टार्टिंग में बहुत होती थी। ठीक है, जब मैं छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करता था, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आती थी? जब मैं छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा था तो क्या होता था, मैं कंफर्टेबल होता था कि हाँ यार, बहुत ही आराम से मैं उसको टैकल कर पाता था, उस लॉस को, है ना। और अब क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने अपनी कैपिटल को बड़ा किया, जैसे ही मैंने अपने स्टॉक्स को, जहां पर मैं 100 स्टॉक से ट्रेड कर रहा था, जैसे ही मैंने उसको 1,000 स्टॉक्स पे डाला, तो मुझे जो है अब लॉस होना स्टार्ट हो गया। तो इससे कैसे डील करना है, आज का टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज सोल्यूशन बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप रहेंगे। कहीं भी फोकस को डाइवर्ट मत करना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, वीडियो को बड़ा कर लो, है ना, और बिल्कुल फोकस के साथ यहां पर अपना जो अपना फोकस है वो यहां पर ले आओ। ठीक है, आपके लिए पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है भाई लोगों, प्लेलिस्ट बना दी है पूरी आपके लिए राइट माइंडसेट पे। ये देखोगे, ये पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके सामने, और एक एक टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको साथ जो भी बताया मैंने कि भाई कैसे, यदि आप ट्रेडिंग छोड़ना चाहते हो तो क्या जो चीजें हैं वो आपको देखनी होंगी। ठीक है, आपको साथ जैकपॉट इंट्राडे ऑप्शन का पूरा एक सेटअप जो है डिस्कस किया है, रूल्स बेस्ड सेटअप है। इन वीडियोस को मिस मत करो। ठीक है, ये मैंने बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की सर, कैसे हमें पोजीशन को एडजस्टमेंट कैसे करना है वो आप सिखाओ। लाइव पोजीशन को एडजस्टमेंट कैसे करना है उसके ऊपर पूरी वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये देखो, नो लॉस स्ट्रेटेजी, ये भाई बहुत जैकपॉट, इसको मत मिस करो। देखो यार, अगर आप इसको मिस कर रहे हो, इन चीजों को मिस कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। 30 पूरी जो वीडियोस है मुझे बनानी है, मैं 14 वीडियो पे आया हूं आज की डेट में। आप देखो, राइट माइंडसेट आपका डेवलप ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, दिस इज माय प्रॉमिस। प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके लिए, यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट पे जाओगे आप, यहाँ पे 2 प्लेलिस्ट है आपके लिए। ठीक है, एक ये आपके पास में आ जाती है 75 डेज का रनिंग चैलेंज, और ये है आपका राइट माइंडसेट। ठीक है, इन दोनों की वीडियो, ठीक है, ये आपको 9 PM पर मिलती है डेली, और ये वाली आपको मिलती है 7 पे, है ना। बिल्कुल भी मिस मत करो, फोकस यहाँ पे लेके आते हैं, फोकस के साथ अब इसको देखते हैं। ठीक है सर, टॉपिक समझ में आ गया है आपको, टॉपिक क्या है। अब आते हैं सोल्यूशन। सर सोल्यूशन क्या है? देखो, सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम को जड़ पर जाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। कि जैसे ही हम लोग ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं ना, छोटी क्वांटिटी जो होती है, हमारी छोटी क्वांटिटी जो होती है, उसके साथ ना हमारा माइंड ना कंफर्टेबल होता है। लॉस जो होता है, देखो प्रॉफिट और लॉस तो होगा ही मार्केट के अंदर, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस होगा। लेकिन क्या है, जैसे ही हम 10 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं ना, तो 10 क्वांटिटी के लिए हमारा माइंड ना प्रिपेयर है। ठीक है, वो कंफर्टेबल है, समझो बात को, वो कंफर्टेबल है उस लॉस को लेने के लिए ही, वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। उस लॉस में वो रेडी है कि हाँ यार, ये अगर भाई 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा है, ठीक है, अगर इसके पास कैपिटल 1 लाख का कैपिटल है पर्सन के पास, 1 लाख पे वो कितने का लॉस, वो पूरा सेटिस्फाई है। वो 5-10 हजार के लॉस पे उसको इतनी टेंशन नहीं है कि हाँ यार 5-10 हजार का लॉस लग जाए, वो अपने आप को मतलब मना लेगा या कंफर्टेबल है उसमें, उसको इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन 1 लाख के लॉस पे, ठीक है, 1 लाख पे वो 5-10 हजार पे कंफर्टेबल है। लेकिन अगर मैं वही बोलूं कि यार वो अपनी कैपिटल को सीधा यहाँ से 5 लाख कर ले, ठीक है, जैक जुगाड़ लगा के 5 लाख की जुगाड़ कर ले, और अब उससे बोलूं कि यार तू 70 हजार का लॉस देखे या 50 हजार का लॉस देखे, तो ही क्या पर्सन, ये वाला पर्सन तुरंत सेटिस्फाई होगा? या इसका माइंड, ठीक है भाई, पैसे की जुगाड़ तो कर लिया आपने, 1 लाख से 5 लाख पे आप जंप तो कर गए, लेकिन 70 हजार का लॉस, क्या आपका माइंड प्रिपेयर है इसके लिए? नहीं सर, माइंड के साथ इश्यू होता है। माइंड एकदम से प्रिपेयर नहीं होता। माइंड का क्या होता है, वो धीरे धीरे उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जैसे हम लोग ना, माइंड को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। इसको ऐसे नहीं, इस चीज को ऐसे नहीं समझ पाओगे, इसको फोकस के साथ समझो। आपको क्या है, जैसे पहले आप 10 हजार के लॉस के साथ सेटिस्फाई हो, ठीक है, आपको पता है यार मेरा 10 हजार का लॉस है, इट्स ओके, ठीक है, धीरे धीरे करके आपको वो 10 हजार जो है 20 हजार के लॉस पे आप कंफर्टेबल होगे। जैसे ही आप 20 हजार पे क्या करोगे, 3 मंथ स्पेंड कर लोगे, 3 मंथ स्पेंड कर लोगे, तब आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। समझो बात को। अब क्या करते हो, जैसे ही हम, जब छोटी क्वांटिटी में प्रॉफिट क्यों होता है, क्योंकि हम क्या है 10 हजार के लॉस पे सेटिस्फाई है। ठीक है, हमने करा है अभी 50 क्वांटिटी में काम, 50 क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपका लॉस क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है सर अभी 1000 रुपए। तो आपका माइंड है ना टेंशन फ्री है, उसको पता है यार कि भाई मैं 10 हजार तक
जो हूं कंफर्टेबल हूं और अभी तो मुझे लॉस 1000 का ही लग रहा है, तो आप ना जो भी डिसीजन लोगे उस ट्रेड को सही करने के, वो आप एक्टिव माइंड से लोगे, एक राइट माइंडसेट से लोगे और ट्रेड के अंदर आराम से बैठे रहोगे बिना कोई टेंशन के, क्योंकि आपका माइंड जो है ना प्रिपेयर है इस 10,000 के लॉस को लेने के लिए। ठीक है, ठीक है। और अभी पोजीशन में क्या हो रहा है, अभी पोजीशन में सिर्फ 1000 का लॉस चल रहा है, तो आप कोई पैनिक सेलिंग या कोई पैनिक में गलत डिसीजन जो है आप नहीं लेते हो। ठीक है, इधर क्या होता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखा कि आपका माइंड जो है सिर्फ 10,000 के लॉस को लेने के लिए रेडी है, आपने क्वांटिटी 50 की जगह पे क्या कर दी, 500 कर दी अचानक से, है ना। अब क्या हुआ, यहां पर जो है आपको 20 पॉइंट के लॉस पे, जैसे ही 20 पॉइंट का मार्केट नीचे गया आपको 1000 का लॉस, तो यहां पे क्या हुआ, जैसे ही मार्केट आपको 20 पॉइंट नीचे जाएगा तो आपको तुरंत 10,000 का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तुरंत 10,000 का लॉस होना स्टार्ट हुआ तो आपका माइंड क्या होगा, अब वो क्या कहेगा आपसे कि भैया सेल कर दे। जबकि आपका 20 पॉइंट में आप कंफर्टेबल थे, पहले आप 20 पॉइंट में कंफर्टेबल थे, लेकिन अब आपको 20 पॉइंट बहुत बड़े लग रहे हैं, बिकॉज क्या है, आपने क्वांटिटी एकदम से बढ़ा ली है। ठीक है, 50 की जगह पे 500 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो, 10,000 का लॉस, जो आपका माइंड जो है जिसके लिए प्रिपेयर पहले था, उसमें क्या है 10,000 से ऊपर जैसे जा रहा है, हमारा माइंड जो होता है ना भाई, वो हमारा जो दिमाग होता है ना, वो ऑटोमेटिक जो है वो डिजाइन है इस टाइप से कि वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं क्या करता है, वो प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट देता है। ठीक है, कभी भी देख लेना आपके ऊपर कोई भी अचानक से कोई हमला करे, मान के चलो पीछे से या आगे से, तो एकदम से आप ना डिफेंसिव मोड पे आ जाते हो, बिकॉज आपका माइंड आपको उसको आदेश दे देता है। ठीक है, कि यार हाई भाई पीछे डिफेंस हो जाओ, एकदम से पीछे हट जाओ। ठीक है, अगर आपको कोई मारने आ रहा है, जस्ट आपके पीछे कोई भाग रहा है, आप एकदम से पीछे हट जाओगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा, आपका माइंड जो है ना वो उस टाइप से रिएक्ट करेगा। तो हमारा माइंड जो है ना वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल उसी टाइप से रहता है। ठीक है, तो अगर मान के चलो हमारा माइंड 10,000 से आप सोचो कि एकदम से 50,000 पे शिफ्ट हो जाएगा, नहीं हो सकता। आपको उसको लॉस जो होता है ना, उसको धीरे धीरे, आपको अगर सही बता रहा हूं मैं, एक बहुत ही नॉर्मल चीज बता रहा हूं, अगर आपके पास अचानक से, जिस पर्सन ने आज तक 1 लाख से ट्रेडिंग करी है, ठीक है, उसके पास अचानक से 10 लाख रुपए आ जाए। ठीक है, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। ठीक है, 1 लाख से ट्रेडिंग किया वो बंदा हमेशा से 10,000 के लॉस उसने देखा है, इससे ऊपर उसने लॉस देखा ही नहीं है। ठीक है, इससे ऊपर उसने लॉस नहीं देखा। अचानक से उससे कहें कि यार अब आप 1 लाख का लॉस देखने लाओ। ठीक है, अगर जैसे ही 50,000 लॉस जो है वो क्रॉस करेगा, उसकी पोजीशन पे जैसे ही 50,000 लॉस करेगा, आपके पसीने छूटने लग जाएंगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि उसने आज तक कभी भाई 10 लाख का कैपिटल हो गया उसका, चाहे अब वो 1 लाख का लॉस कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो 50,000 पे पसीना देना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये क्या होता है ना, ये एक स्टेप बाय स्टेप जो होता है बढ़ता है, एकदम से नहीं बढ़ता। आप लोग, कुछ लोग बोलते हैं सर मैं अपनी क्वांटिटी कब बढ़ाऊं। ठीक है, बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं सर अपनी मैं क्वांटिटी कब बढ़ाऊं सर। ठीक है, मुझे अपनी क्वांटिटी बढ़ानी, तो क्वांटिटी देखो, अगर आप किसी से पूछ रहे हो कि क्वांटिटी कब बढ़ानी है, तो अभी आपको क्वांटिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपका माइंड अपने आप ही प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे पहले आप 10,000 के लॉस के लिए कंफर्टेबल थे, एकदम से 50,000 पे जंप मत करना। 10,000 से लास्ट आप 25,000 पे जंप कर सकते हो, कि आप पहले 10,000 के लॉस के साथ कंफर्टेबल थे, अब आप 25,000 के लॉस को देखना स्टार्ट करो धीरे धीरे, 3 4 5 6 महीने इस पे स्पेंड करो। जब आप इस पे स्पेंड कर लोगे, फिर 25 को क्या करना पड़ेगा, आपको 40,000 पे लेके जाना, कि अब आप 40,000 के लॉस के लिए कंफर्टेबल हो धीरे धीरे। वो एकदम से नहीं होता, धीरे 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 एक माइंडसेट डेवलप होता है। फिर आप जैसे इसमें 3 मंथ जो इस पे स्पेंड करते हो, फिर आप इसको आगे बढ़ा सकते हो 60,000 पे। एकदम से आप सोचो कि हाँ मैं सीधा 10,000 से सीधा 60,000 पे आ जाऊं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा, और जितना आप टाइम स्पेंड करोगे ना, जितना आप धीरे धीरे टाइम स्पेंड करोगे, उतना आपका लॉस देखने की जो क्षमता है आपके माइंड की, वो बढ़ती जाएगी। लॉस और प्रॉफिट दोनों के साथ सेम चीज है, प्रॉफिट में भी यही होता है। आपने जिंदगी में पहली बार 10,000 प्रॉफिट देखा, ठीक है, एकदम से आपको अगर 50,000 का प्रॉफिट दिख जाए, है ना, तो आप सारे रूल्स भूल जाओगे। ध्यान रखना, सारे रूल्स आपके दिमाग से निकल जाएंगे, सारा सेटअप आपके दिमाग से निकल जाएगा। वहीं पे आपको भले 1 लाख का प्रॉफिट होना था, लेकिन आप सीधा 50,000 लेके एग्जिट कर जाओगे कि हाँ यार छोड़ भाई, 50,000 मिल रहे हैं, बात खत्म कर। क्योंकि ये हमारा माइंडसेट उसी टाइप से बना हुआ है, हमारा जो फोकस है ना वो इसी टाइप से बना हुआ है। ठीक है, इस चीज को आपको मतलब समझना पड़ेगा। आप अगर इसको समझोगे नहीं, और अगर आप इसको बोलते हैं ना हल्के में लोगे, इस चीज को अगर आप ट्रेनिंग नहीं दोगे अपने माइंड को, और सिर्फ मतलब क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग तो दे नहीं रहे, ठीक है, और सीधा आप क्या कर रहे हो, जंप कर रहे हो एक 10,000 से और सीधा 50,000 के लॉस को, तो भाई आपके ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि माइंडसेट रेडी तो है नहीं, आपने भले जंप कर दिया, आपके पास पैसे की जुगाड़ हो गई, कैपिटल आपने जुगाड़ कर ली, लेकिन ना ये माइंडसेट तो भैया आपको लेके आना पड़ेगा ना। फिर आप कोई ना कोई गलती करोगे, आपने पैसे की जुगाड़ कर ली, ठीक है,
50,000 का लॉस के लिए अब आपने देखा कि पहले मैं 5% मेरा जो लॉस होता था वो 10,000 का है, अब मेरा 5% जो लॉस है 50,000 का। आप मेंटली रेडी हो गए, लेकिन जो माइंड है वो अभी रेडी नहीं है इसके लिए, ठीक है। फिर क्या करोगे, आप गलतियां करोगे, वहां पर आप ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दोगे, वहीं पे आप क्या कर दोगे, ओवर एनालिसिस करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। ट्रेड ही नहीं ले पाओगे, है ना, फोमो हो जाएगा बहुत जगह पे, है ना, फोमो होगा। आप ट्रेड लेने के लिए राइट एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। हाथ कांपने लगते हैं कई लोगों के, पसीना आना लगता है, मैंने देखा है बहुत लोगों के साथ ये इश्यूज होते हैं, और ये प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। आपको अगर लग रहा है कि ये इशू नहीं है तो भाई आप लोग अभी शायद नए हो इस मार्केट के अंदर, और जो लोग मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं और जो बोल रहे हैं कि हाँ यार भाई आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो, वो नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर आपको सही में लगता है कि जो मैं बात बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, उसका जो सोल्यूशन है वो भी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो भी सही है, तो नीचे आप फीडबैक में बताना कि हाँ यार भाई आप जो है सही कह रहे हो, और वीडियो को भी लाइक करो, क्योंकि आपको जो है जरूर मतलब जब मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि आपको सही नॉलेज जो है मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, ये जी बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग पूछते हैं सर मैं नौकरी छोड़ के ट्रेडिंग करना चाहता हूं, ठीक है सर मैं नौकरी छोड़ के ट्रेडिंग करना चाहता हूं, ये क्वेश्चन बहुत आता है मेरे पास कि सर मैं नौकरी छोड़ के ट्रेड। भाई एक काम करो, देखो नौकरी जो है ना, नौकरी एक कंफर्ट है, समझो बात को, वही कंफर्ट वाली कहानी आ गई। नौकरी क्या है, कंफर्ट है, समझ में आओ, ठीक है। और आपके दिमाग को वो कंफर्टेबल मिला हुआ है, ठीक है, वो कंफर्ट जोन मिला हुआ है कि यार यहां से मेरे पास महीने के 25,000 रुपए आते हैं, ठीक है, ये आपके माइंड को पता है, ओके। और इस 25,000 को कमाने के लिए आपका माइंड ना बिल्कुल बेताब है, ठीक है। अगर मान के चलो आपने नौकरी छोड़ दी है ना, और मार्केट में ट्रेडिंग में कोई श्योरिटी नहीं है कि आप मंथली 50,000 कमा लो, कोई श्योरिटी नहीं है, साफ सी बात है। मैं आपको कुछ झूठा दिलासा देके यहाँ पे नहीं बोलना चाहता। आप साल के यहाँ पे 3 लाख कमा लोगे, मैं मना नहीं कर सकता, अगर आपके पास कैपिटल सही है, आप रूल्स को फॉलो करते हो, 3 लाख रुपए आप शायद साल के कमा लो, लेकिन महीने के 25,000 कमा लोगे इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। आप साल के 20 से 25%, 30% पैसा बना लोगे, ठीक है, लेकिन आप महीने के 3% बना लोगे, 5% बना लोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि हर महीने आप ये बना लो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एवरेज रिटर्न होता है, ठीक है, एवरेज रिटर्न होता है। यहाँ पे आप सोचो कि यार हर महीने में बना लूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप महीने और मेंटली हम रेडी है कि आप 25,000, क्योंकि महीने के आपके पास 25,000 रुपए आ रहे हैं। अब क्या होगा, अब क्या है, आपने नौकरी छोड़ दी, महीने के आपको 25,000 की आदत पड़ी हुई है, पिछले 5 साल से आप यही कर रहे थे, और पिछले 5 साल से आपके अकाउंट में पहले 10,000 आती थी, फिर 20,000 आने लगी, अब 25,000 की सैलरी आ रही है। आपका माइंड जो है प्रिपेयर है इसके लिए, लेकिन अब उसको ये मिल नहीं रहा, तो फिर क्या होगा, फिर होगा स्टार्टिंग में लॉस लगना, ठीक है। आप गलतियां करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग, फिर वही ओवर एनालिसिस, ठीक है, स्ट्रेस ले रहे हो जबरदस्ती का, है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने के साथ आप ट्रेडिंग करोगे, वहां पर क्या होगा, आप गलतियां कर दोगे, और गलतियां करने के बाद किसी को प्रॉफिट नहीं होने वाला। स्टेप क्या होते हैं सर, स्टेप बता दो। नौकरी छोड़ने के स्टेप सिंपल सी बात होते हैं भाई, आपके पास ना एटलीस्ट 24 मंथ जो होते हैं आपके, ठीक है, एटलीस्ट 2 ईयर्स का पैसा, ठीक है, जो आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं, जो आपकी सैलरी आती थी, सपोज करो 25,000 रुपए आपकी सैलरी आती थी, तो आपके पास 2 साल का पैसा लगभग 6 लाख रुपए, ठीक है, लगभग 6 लाख रुपए मेरे पास होने चाहिए मेरे बैंक अकाउंट के अंदर, कि यार मंथली 2 लाख रुपए जो वो 25,000 रुपए है ना, वो मैं विड्रॉ कर सकूं एज ए सैलरी, कि हाँ ये जो काम कर रहा हूं मैं, ट्रेडिंग जो कर रहा हूं, उसके पर्पस में मुझे 25,000 रुपए मंथली मिल रहे हैं। अब आपका माइंड कंफर्टेबल है, उसको आपको एफडी में रखना, वो पैसा उसको इसका ट्रेडिंग से कुछ लेना देना नहीं है। और जो ऊपर का पैसा है आपके पास, सपोज करो 15-20 लाख रुपए ऊपर से है, वो आप ट्रेडिंग में लगाओ, उससे आप धीरे धीरे ट्रेडिंग करो। आप 6 महीने में 1 साल में सीखोगे, समझोगे, अब जाके आप जो है अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। तो यही स्टेप है। आप सोचो कोई शॉर्टकट है यार, किसी के कहने से सर हमें कोई 100% वाला स्टॉक बता दो, इतना सब तो हमसे होगा नहीं, ऐसा स्टॉक बताओ जो 100% हो जाए, ठीक है, साल के एंड में, जैसा कोई टाटा मोटर्स जैसा कोई स्टॉक बता दो जो भाई साल के एंड में 100% हो जाए, ऐसा कोई वो नहीं है। टाटा मोटर्स के मालिक को भी नहीं पता था भाई, सही बताऊं तो वो डबल होने वाला है, ये बात सच है, आप दिमाग से निकाल दो, ये बात सच है। अगर ऐसा होता है तो मतलब भूल जाओ, ये चीजें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ हमें ये पता है यार ग्रोथ आएगी, ठीक है, ग्रोथ है, ठीक है, आप ग्रोथ वाली चीजों पे काम करो, धीरे धीरे ग्रोथ होगी, ठीक है। हमें नहीं पता क्या मतलब इसको आप है ना ऐसे तोल नहीं सकते कि ऐसा ही होगा, प्रोबेबिलिटी है, हर चीज की एक प्रोबेबिलिटी है। आप सोचो कि ऐसा ही होगा, सर्टेनिटी मार्केट में नहीं होती है, ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आज की वीडियो पसंद आई है, टॉपिक पसंद आया है, तो वीडियो जो है लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। लाइक करने में थोड़ी सी कमी कर रहे हो आप लोग, मोटिवेशन डाउन होता है। धीरे में FIS DIS का स्टार्ट भी करने वाला हूं, सुबह आपके पास 7 बजे वीडियो आया करेगी, है ना, और जल्दी कोशिश क्या करूंगा, दिन में 3 वीडियोस का चैलेंज ले रहा हूं मैं, बहुत जल्दी आपके साथ शुरू करूंगा।
लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा। मेरा काम है 2024 में आपको एक रियल ट्रेडर बना के मतलब एक रियल ट्रेडर का माइंडसेट बनाना, एक रियल ट्रेडर का थॉट प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है, उसके लिए मैं एक पूरे मिशन के साथ हूं। आपको मेरे साथ में जुड़ना है तो चीज़ा अपना क्यों है, नीचे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि क्या है कि इसी टाइप का मोटिवेशन मेरे लिए बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।